से कार्रवाई विधानसभा की शुरू हो जाएगी। राज्यपाल सरकार का रोड मैप पेश करेंगे। 2 दिन तक ये कार्रवाई चलेगी। राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी और उसके बाद वीरवार को सीएम सदन में रिप्लाई देंगे। कई ऑर्डिनेंस विधेयक भी पेश करेगी सरकार। सत्र में इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा। सोमवार 18 नवंबर को सत्र के आखिरी सिटिंग होगी। तो देखिए, अब जिस तरीके से अगर बात की जाए तो हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई जो है वो आज से शुरू होने जा रही है। हरियाणा विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। भले ही हरियाणा कांग्रेस अब तक सदन के नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई हो, लेकिन उसने सदन में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। तो सोमवार 18 नवंबर को सत्र की आखिरी सिटिंग होगी और इसी के साथ तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन ऑर्डिनेंस विधेयक भी इस बार सरकार जो है इसमें पेश करने जा रही है। लेकिन खास बात इस बार की यह है कि प्रश्नकाल इस सत्र में नहीं होगा। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल उठेगा वो यही उठेगा कि हरियाणा कांग्रेस अब तक सदन का नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। हालांकि लगातार इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं, जिसको लेकर अभी भी संशय जो है वो बरकरार है। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस ने पूरी तरीके से एक रणनीति बना ली है हरियाणा सरकार को घेरने को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बीजेपी के तमाम दिग्गज भी जो हैं वो हरियाणा कांग्रेस को एक ही बात पर घेरते नजर आएंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का भी चुनाव नहीं हुआ है और इसको लेकर लगातार सवाल भी जो है वो हरियाणा कांग्रेस से पूछे जाते रहे हैं। तो सरकार कई बिलों को भी पास कराएगी और हरियाणा संविधात्मक कर्मचारी विधेयक इस दौरान जो है वो देखा जाएगा। इसमें हरियाणा सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक भी इस बार सत्र में देखा जाएगा। और इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि संशोधन विधेयक भी इसमें देखा जाएगा। ये विधेयक सदन में पेश करेगी सरकार और नगर निगम के 2 विधेयक भी इसमें पेश किए जाएंगे। और इसी के साथ ये जब विधेयक पेश होंगे तो प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी और इन विधेयक को पास भी करवाया जाएगा। हरियाणा पंचायती राज विधेयक को भी पेश किया जाएगा। तो ये वो बिल जो विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे और इन बिलों को पेश करवाएगी सरकार और इसी के साथ जो है ये कार्रवाई संपन्न होगी। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है। ये सत्र 3 दिन का होगा। इस सत्र में हरियाणा सरकार कई विधेयक पेश करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन में बैठेगी और विभिन्न मुद्दों पर हरियाणा सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, देखिए, विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में कई बिल भी पेश किए जाएंगे। और अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस अब तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है। बिल्कुल, आज से 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आगाज जो है वो होने जा रहा है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल जो है नायब सरकार का रोड मैप रखेंगे कि किस तरीके से नायब सरकार जो है वो आने वाले दिनों में काम करेगी। सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है वो प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जो है वो की जाएगी और वीरवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो सदन के अंदर रिप्लाई देंगे। तो सरकार कई अहम जो बिल जो है वो इस सदन के अंदर ला सकती है, चाहे वो जो एचकेआर से जुड़े कर्मचारी हैं उनको जॉब की गारंटी को लेकर बिल जो है वो सरकार इसके अंदर लाएगी। इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग बी को नगर निकायों में आरक्षण का बिल भी जो है वो सरकार इस सदन के अंदर लाने का काम करेगी। और भी तमाम ऐसे जो बिल है उसको लाने का काम जो है वो सरकार की ओर से सदन के अंदर किया जाएगा। दूसरी बात, आपने जिस तरीके से कहा कि सदन में अभी तक लीडर ओपोजिशन जो है वो कांग्रेस नहीं चुन पाई, तो ऐसे में कल लगातार सवाल इसी को लेकर उठ रहा था। सत्ता पक्ष यही इसी बात को लेकर जो है वो विपक्ष को घेरा था कि उनका एलओपी जो है वो नहीं चुना गया। घेरने के तो दूर की बात है, पहले वो अपना एलओपी चुने, उसके बाद सदन के अंदर सरकार को घेरने का काम करे। तो ऐसे में जब हमने इस मामले में ओपोजिशन से सवाल लिया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि क्या ओपोजिशन जो है बिना विपक्ष के नहीं चल सकता। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की बयानबाजी जो है वो आज सदन के अंदर देखने को मिलती है। फिलहाल कांग्रेस की ओर से अपना लीडर ओपोजिशन जो है वो नहीं चुना गया, क्योंकि आज बिना लीडर ओपोजिशन के अंदर कांग्रेस जो है अपना रिप्रेजेंट करेगी। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि जो ओपोजिशन की कुर्सी होती है सदन में उस पर कौन बैठेगा। तो
इस पर भी जो है सबकी निगाहें जो है वो बनी हुई है। और कांग्रेस जो है वो लगातार यही बात कर रही है, क्योंकि प्रदेश के अंदर डीएपी खाद और पराली को लेकर सरकार को घेरने का काम जो है वो किया जाएगा। लेकिन इस बार प्रश्नकाल भी नहीं है। और कल जिस तरीके से विधायकों की ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेनिंग के अंदर तमाम कांग्रेस के विधायकों की ओर से जो स्पीकर है हरविंदर कल्याण, उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि प्रश्नकाल होना चाहिए, क्योंकि जो प्रदेश भर के मुद्दे हैं, उनके इलाकों के मुद्दे हैं, उनको उठाने का काम उनके द्वारा किया जा सके। तो ऐसे में स्पीकर की ओर से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस आज जो है अपने बिना जो है लीडर ओपोजिशन के सदन के अंदर किस तरीके से मैनेज करेगी, किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने का काम जो है वो किया जाएगा। तो फिलहाल 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। इससे पहले नायब सिंह सैनी जो हैं वो विधानसभा कक्ष के अंदर तमाम विधायकों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आप जिस तरीके से साहिल बता रहे हैं कि मीटिंग जो है इससे पहले तमाम विधायकों के साथ करते नजर आए, लेकिन इस मीटिंग में क्या कुछ पहले से मुद्दे जो होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे? क्योंकि ऐसे में भले ही हरियाणा कांग्रेस अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है, लेकिन पूरी रणनीति जो है वो बना ली गई है हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, और ऐसे में पराली और एमएसपी का मुद्दा जो है वो प्रमुखता से उठाया जा सकता है। इस पर जरा विस्तार से बताइएगा कि इससे पहले जो बैठक होगी उसमें किन मुद्दों पर चर्चा होगी। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने बताया कि कई विधेयक भी जो है वो पेश किए जाएंगे, कौन से वो विधेयक होंगे जो पेश किए जाएंगे जिनको पास करवाना काफी अनिवार्य होगा? बिल्कुल, मैंने पिंकी आपको पहले भी बताया कि सरकार जो है पिछड़ा वर्ग बी को नगर निकायों के अंदर आरक्षण दे सकती है, क्योंकि अभी कई हरियाणा के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहां नगर निगमों का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है, आगे चुनाव होना है। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला और एक बड़ा विधेयक जो है वो विधानसभा के अंदर पास किया जाएगा, जिसमें पिछड़ा वर्ग बी को जो है आरक्षण जो है वो देने का काम जो है साथ ही साथ किया जाएगा। दूसरा, HKRN के तहत जो कर्मचारी लगे हैं उनको जॉब की गारंटी को लेकर विधेयक जो है वो पास जो है वो इस सेशन के अंदर किया जाएगा। इसके अलावा जो पंचायत भूमि पर जिन्होंने कब्जा किया है उनको भी राहत जो है वो सरकार दे सकती है एक बिल लाकर। तो ऐसे में और भी तमाम ऐसे कई बिल हैं जिसको सदन के अंदर पास करवाने का काम जो है वो नायब सरकार की ओर से किया जाएगा। दूसरी तरफ आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि मीटिंग जो नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होगी उसमें क्या कुछ होगा, तो सत्र से पहले जो है तमाम विधायकों के साथ मीटिंग की जाती है कि किस तरीके से अगर विपक्ष कोई सवाल उठाता है तो उसका किस तरीके से जवाब जो है वो दिया जाना चाहिए। तो इसको लेकर तमाम रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी, क्योंकि जब भी विधानसभा का सेशन होता है तो तमाम पार्टियां जो है वो मीटिंग करती है, लेकिन इस बार कांग्रेस की ओर से कोई मीटिंग जो है वो नहीं रखी गई, क्योंकि लीडर ओपोजिशन नहीं है। लीडर ओपोजिशन होता तो उनकी अगुवाई में मीटिंग जो है वो रखी जाती, किस तरीके से सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले दिनों रोहतक के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिकेशन दे चुके थे कि इस बार का सदन जो है वो हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि प्रदेश में तमाम तरह के वो मुद्दे हैं जिनको जिसको लेकर लोग परेशान है, चाहे वो किसानों की बात हो चाहे वो व्यापारियों की बात हो, उसको लेकर जो है तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं उनको उठाने का काम किया जाएगा। डीएपी खाद का जिक्र मैंने किया कि डीएपी खाद को लेकर जिस तरीके से ओपोजिशन सवाल उठा रहा है कि किसान जो है वो लगातार लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं, उन्हें खाद नहीं मिल रही। पराली को लेकर मुद्दा जो है वो भी उठाने का काम जो है ओपोजिशन की तरफ से किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तमाम वो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का काम जो है सरकार की ओर से किया जाएगा। दूसरी तरफ जो है सत्ता पक्ष भी जो है विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आज के सत्र के अंदर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कुछ तस्वीरें जो है वो बिल्कुल साहिल, इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से इस बार का जो ये विधानसभा सत्र है ये 3 दिन के लिए रखा गया है, और ऐसे में खासे नाराज नजर आए थे कांग्रेस से भूपेंद्र हुड्डा, और उन्होंने कहा भी था कि सिर्फ 3 दिन का सत्र रखा जा रहा है क्योंकि बीजेपी को डर है कि कहीं किसान घेराव ना कर दे, और इसलिए सिर्फ 3 दिन का ही सत्र रखा जा रहा है। बिल्कुल, इस बात को लेकर कल कृष्ण बेदी जो हरियाणा सरकार में मंत्री है उनसे भी सवाल किया गया था। उनका साफ तौर पर कहना था कि हमें किसानों से कोई डर नहीं है। अगर किसानों को डर है तो किसानों से डर है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को है और कांग्रेस को है। किसानों की ओर से उन्हें मैंडेट दिया गया है और सरकार जो है वो किसानों के हित में काम कर रही है। तो उनकी ओर से इस बात को लेकर भी तंज कसा गया था कि पहले कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष चुन ले, उसके बाद जो है सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए। तो ऐसे में अगर कांग्रेस जो है कोई मुद्दे उठाएगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से उन्हें घेरने का काम किया जाएगा।
खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो है वो गहमा गहमी जो है वो सदन के अंदर देखी जाएगी। और ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन वो सीनियर लीडर होगा जिन्हें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठने का मौका जो है वो मिलेगा, क्योंकि अभी तक डिसाइड जो है वो कांग्रेस की ओर से नहीं किया गया कि उनका नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान जो है वो झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में व्यस्त है, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष का चयन जो है वो नहीं हो पाया। और बताया ही जा रहा है कि 20 के बाद जो है नेता प्रतिपक्ष का चयन जो है वो कहीं ना कहीं किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले सत्ता पक्ष को कांग्रेस को घेरने का एक मौका जो है वो मिल गया। और गुटबाजी को लेकर भी कई बार भाजपा की ओर से कांग्रेस पर सवाल उठाए जा चुके हैं कि गुटबाजी की वजह से लीडर ओपोजिशन जो है वो कांग्रेस अपना नहीं चुन पा रही। तो ऐसे में आज की सदन की कार्रवाई पहले दिन की 11 बजे शुरू होगी, राज्यपाल का अभिभाषण होगा और जो रोड मैप है नायब सरकार का उसको रखने का काम जो है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की ओर से सदन के अंदर किया जाएगा। जी पिंकी। बिल्कुल, और इसी के साथ साहिल अगर बात कर ली जाए तो देखिए कांग्रेस की तरह ही INLD यानी कि इनेलो भी अब जो है विधानसभा सत्र को लेकर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है और इसी के चलते जो है 8 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव तैयार किए हैं इनेलो ने भी। बिल्कुल, इनेलो की ओर से 8 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो दिए गए हैं पराली और DAP के मुद्दे पर। खास तौर पर मैंने पहले भी जिक्र किया क्योंकि ओपोजिशन लगातार पराली और DAP खाद को लेकर मुद्दे उठाता रहा है। इसके अलावा और भी जो उनके क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको रखने का काम जो है वो अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला की ओर से किया जाएगा। 8 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है उनके द्वारा दे दिए गए हैं। DAP खाद को लेकर जो लंबी लंबी लाइनें जो है वो देखी जा सकती है, उसको लेकर भी जो है सरकार को घेरने का काम जो है इनेलो की ओर से किया जाएगा। चाहे वो अर्जुन चौटाला की बात हो जो नारानिया से विधायक बने हैं, पहली बार अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं, इसके साथ साथ आदित्य चौटाला डबावाली से इनेलो के विधायक बने हैं, उनकी ओर से भी सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में सरकार भी पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है और पहले भी लगातार सरकार की ओर से यही जवाब दिए जाते हैं कि पैनिक ना हो सरकार। ठीक है साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम